हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह का तो नहीं है, दोपहर का टाइम होने को आया है और मेरी हो रही है घर जाने की तैयारी। और ये वीडियो मेरा घर आने से पहले का ही है, मौसी के घर का। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी, चाय सबको दी। चाय देने के बाद थोड़ी सी रखी हुई थी, मौसी जी ने नहीं ली थी तो मैंने उनको भी गर्म करके दी चाय। और यहाँ पर मौसी जा रही थी देवो के लिए खाना बनाने के लिए। और इतनी देर में देवो जाग गए तो मैंने कहा आप उसे देख लो, मैं रख दे रही हूँ देवो का खाना बनने के लिए। और जब भी मैं काम के बीच में इस तरह से बात कर रही हूँ ना, तो आसपास पक्का गोलू भोलू होते हैं, तभी मैं बात कर रही होती हूँ। वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसे छोटे बड़ी भाई बहन का वो नहीं है। सब हम एज है, मतलब कि वो छोटे हैं लेकिन ऐसे मेरे बड़े भाई के तरीके, ना दीदी बोलना ना कुछ, ना ऐसा रहता नहीं है भाई बहनों में। जबकि छोटे होते हैं तो वो छोटा वाला वो नहीं है कि हाँ भाई छोटे हो तो दीदी बोले या वो करें, नहीं, बड़े भाई के तरीके। और बिल्कुल हम एज, ऐसा लगता नहीं है कि गोलू भोलू मुझसे छोटे हैं, ऐसे हम एज भाई बहन की तरीके बातें होती हैं। और यहाँ पर मुझे गोलू का टैबलेट चार्ज में लगा हुआ मिल गया। पहली बार शांति से ऐसे रखी हुई चीज़ मिली है। और वो क्योंकि वो लोग अभी बाहर खेल रहे हैं ना, इसलिए चीज़ें मिल गई हैं। और नहीं तो ये कहीं आयान के हाथ में होता है, कहीं गोलू के हाथ में होता है। गेम खेलने से नहीं उन लोगों को फ्री मतलब कि रहता है ये टैबलेट। तो मुझे ना कुछ चीज़ सर्च करके देखनी थी। मैंने रात में ना एक बड़ा ही डरावना सपना देखा था, तो वो मुझे सर्च करके देखना था। तो मैं बस वही सपने का मतलब जानने के लिए बैठी थी इंटरनेट में खोजने के लिए कि क्या होता है उसका पर्पस। मैं जब भी ऐसे देखती हूँ ना सपने, तो सबसे पहले गूगल पे डाल के चेक करती हूँ कि उस सपने का मतलब क्या है। और वैसे तो मैं इस रात में कितने भी सपने देखूँ, सुबह उठते उठते भूल ही जाती हूँ, लेकिन जो याद रह जाते हैं ना, फिर उनको कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैंने कुछ अच्छा देखा या बुरा देखा, वो चेक करती हूँ यहाँ आके। और वैसे मैं सबसे पूछती भी हूँ घर में, सबको बस आके पूछती भी हूँ कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। सबके जवाब अलग अलग होते हैं। फिर नेट में भी सर्च करके देखती हूँ कि उसमें क्या जवाब आता है। और ये वीडियो है अगली सुबह का, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर ना मौसी झाड़ू लगाने जा रही थी। मैंने कहा अभी आप झाड़ू मत लगाओ, पहले इसको कूलर को सेट करने दो, क्योंकि पहले कूलर बाहर रखा था, लेकिन अब दूसरे रूम का कूलर यहाँ ला के रख दिया ना, तो जगह बहुत घिरी घिरी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था टेबल के पास मतलब जगह ही नहीं थी। सोफे वैसे बीच में अड़े हुए थे और फ्लावर पॉट के लिए पीछे जगह खाली डली थी। तो मैंने क्या किया, सारे सोफ़ों को एक साइड ही कर दिया और बीच में कूलर के लिए जगह बना कर रख दी। और टेबल के यहाँ ना थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है कि आप थोड़ा वहाँ पर बैठ जाओ। नहीं तो कूलर रखा हुआ था तो वो स्पेस पूरा फुल हो रहा था, इसलिए सुबह सुबह से मैंने ये काम किया। और वहाँ पर साइड में हो गया ना तो टेबल लग जाएगी तो देवू भी नहीं पकड़ेगा। अच्छा, देवू भैया बैठे इसलिए गोलू भैया ने भगा दिया, तो वो भी तो चलाएगा ना, कि तुम चलाओगे बस, हैं? तुम थोड़ा सा ऐसे ही खेल लो जब तक आयान। गुस्सा हो गया वो, गिर जाएगा देवू, गिर जाएगा, डर जाएगा। अरे आयान, तुम सारा दिन बैठे रहते हो, देवू तो अभी बैठा है, बैठा रहने दो। हंस रहा है, देखो उसे पहले डर लग रहा था, उसका डर निकल गया धीरे धीरे। ये देखो ड्राइवर बन के बैठा है। और अब बस मेरा जाने का टाइम हो गया था, तो मैं बस अपने कपड़े वपड़े चेंज करके आई
और तैयार हो रही थी। वैसे धूप तो बहुत तेज़ थी और जिस टाइम पे मैं निकली थी वो तुम समझ लो धूप आसमान फट के धूप निकलने वाला टाइम रहता है, 1 बजे का टाइम, क्योंकि उसी टाइम ये बस मिलती है। वैसे मौसी लोग बहुत बोल रही थी कि अभी मत जाओ, गर्मी बहुत है, दोपहर में मत जाओ, शाम को चले जाना। मगर रमा मुझे बोल रही थी सुबह निकल जाना, लेकिन सुबह और शाम के जाओ ना तो बस क्या है कि आपको फुट कर मिलती है, मतलब कि आपको 2 जगह बस चेंज करनी पड़ती है। और इस टाइम क्या है कि एक ग्वालियर से डायरेक्ट बस आती है जो करौली जाती है, तो उस बस में बैठने से ये होता है कि आपको हर जगह मतलब कि जो 2 जगह उतर के बस चेंज करनी पड़ती है, उतरने नहीं पड़ता, आप सीधे यहाँ से बैठो और वहीं जाके उतरो जहाँ आपको जाना है। तो बस उस वजह से इस बस का वेट करना पड़ता है, नहीं तो वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, धूप भी बहुत हो रही थी, मन नहीं कर रहा था निकलने का। दीवू बाय बाय, हम तो जा रहे हैं, तो हमारे पास मैं तो भूख नहीं है, पास्ता खा लिया मेरे से बच में। चलो तुम भी चलो, बहुत धूप है, नहीं तो तुमको भी ले चलते छात में घूमने कराने। चल चल तुम खी करो, हम तो जा रहे हैं। और मौसी नानी सबसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। बस के टाइम पे ही तो मैं तैयार हुई थी और उससे ज़्यादा बातों में टाइम निकल गया, बस का मिले ना, इसलिए फिर जल्दी जल्दी निकली। और वैसे तो मुझसे कह रही थी कोई नहीं सुबह निकल जाना, लेकिन मैंने कहा जाने दो, घर में भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की भी कभी फ़ोन आ रहा था कि मम्मी को दिक्कत है, अगर यहाँ पास में हो तो आ ही जाओ। तो फिर मैंने कहा चलो जैसे कल जाना है तो आज जाना है, निकल ही जाती हूँ। तो फिर तैयारी कैंसिल होने के बाद भी फिर अचानक से तैयारी बनाई और निकल आई। बस इतनी देर से यहाँ पर खड़ी थी, तब से मैं गई नहीं। और जब मैं गई मतलब सुबह जल्दी जल्दी निकल आई थी, खाना नहीं खाया था, नाश्ता कर लिया था ना, घर में तो भूख भी नहीं लगी थी और मतलब गैस ऐसे भी ख़त्म हो चुकी थी, तो खाना भी तो नहीं बन पाया था, लेकिन नाश्ता कर लिया था। और फिर मैं निकल आई, जब से घर से निकली थी तब भूख नहीं लगी थी, लेकिन अब भूख लगी थी, सोचा जाके ठीक है खा लूँ। तो जब से बस खड़ी है तब से गई नहीं। और जब मैं जैसे ही गई तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि नंबर ना आता उससे पहले बस स्टार्ट हो गई, तो मैं वापस से आके बैठ गई। एक कोल्ड ड्रिंक ले ली है, बहुत ज़्यादा ठंडी है इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि एक तो धूप है और ऊपर से हवा भी बहुत गर्म चल रही है। और जैसे ही मैं बस से उतरी ना तो मैंने ये ट्रैक्टर देखा, ट्रैक्टर में ना इस जो मतलब कि ट्रैक्टर की ट्रॉली है उसमें ना एकदम लेडीज़ें बिल्कुल तैयार वैयार होकर बैठी थी मेकअप वेकअप करके। तो पहले तो मैं थोड़ा सा देख के चौंक गई, मैंने कि ट्रैक्टर में किसकी बारात आ गई है, मतलब कि ऐसे दुल्हन जैसे लेडीज़ें भी बैठी थी घूंघट डाल डाल के। तो फिर मुझे लगा और मैं सोच रही थी कि यार इनको कुछ साधन नहीं मिला, जो ट्रैक्टर में बारात लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने कि नहीं, गांव में जैसे रिश्तेदारियों में काफ़ी लोग इकट्ठे होकर कहीं जाते हैं ना, तो वो ट्रैक्टर से ही चले जाते हैं, तो वही लोग होंगे। लेकिन एकदम तैयार वैयार होकर बैठे ना, तो मैं सच में मेरा दिमाग ऐसे ही गया कि बारात मतलब ट्रैक्टर में आ रही है। और
ये तो पहले से पता था कि तबीयत ख़राब है मम्मी की, लेकिन वो दवा ले लेती हैं सही हो जाती हैं, यही चलता रहता है उनका, पता नहीं काफ़ी टाइम से ऐसा चलता आ रहा है। और अभी मतलब कि उस दिन ज़्यादा थोड़ा सा बिगड़ गई थी ना, बॉटल वगैरह भी चढ़ने लगी थी तो और बस यहीं पर करूँगी मैं अपने छोटे से वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।